गरीब ससुराल की बहू नहीं बनूंगी। माहिका अपने कमरे में आईने के सामने बैठी हुई थी। उसने महंगी साड़ी पहनी थी और गहनों से लदी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी सहेली पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह माहिका, कल की तैयारी करके देख रही हो क्या? वैसे एक बात कहूँ मैडम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये क्या, कल तुम्हारी सगाई है, खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और कौन ही लड़की खुश होगी? हैं? अरे ये क्या बात हुई? क्षितिज एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है। हाँ तो, लेकिन उसका परिवार गरीब है। अरे तो क्या हुआ, लड़का अच्छा है ना। जी नहीं, मुझे गरीब ससुराल की बहू नहीं बनना। मैं बचपन से आराम की जिंदगी जी रही हूँ, तो तुम ही बताओ मैं किसी छोटे घर में कैसे रहूंगी? तभी माइका की माँ कमरे में आ गई। क्या बातें हो रही हैं दोनों सहेलियों में? देखो माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या? लेकिन क्यों? क्या क्यों? जानती हो ना, उनका घर बहुत छोटा है, उनके पास कार भी नहीं है। मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी जो कि गरीब हो। बेटा, घर छोटा हो सकता है लेकिन दिल बड़ा है, लोग बहुत अच्छे हैं वहां के। लेकिन मेरी भोली माँ, दिल से पेट तो नहीं भरता ना। ये सुनकर उमा चुप हो गई। उसी समय कमरे के बाहर खड़े माहिका के पिता उमेश ने सब कुछ सुन लिया था। माहिका, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। होते होंगे, लेकिन मुझे संस्कार नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। माहिका, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन माहिका किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से घर में भी शादी की बातें चल रही थी। ये घर था क्षितिज का। क्षितिज एक सरकारी स्कूल में टीचर था। उसके पिता मदन लाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। क्षितिज की माँ सरला घरेलू औरत थी। क्षितिज बेटा, लड़की बहुत अच्छी है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है। माँ, अगर आप और पापा खुश हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन बस एक ही चिंता है, उनका परिवार बहुत अमीर है। पता नहीं हमारी गरीबी देखकर क्या सोचेंगे। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ऊपर वाला है ना, सब अच्छा करेगा। ये बात सुनकर क्षितिज शांत था। अगले दिन होटल में सगाई का कार्यक्रम रखा गया। क्षितिज और उसका परिवार साधारण कपड़ों में आए थे। कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी। तभी माहिका अचानक खड़ी हो गई। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। क्या हुआ बेटी, तुम यूं अचानक खड़ी क्यों हो गई? बैठ जाओ। नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। फिर उमेश ने गुस्से से पूछा। माहिका, ये क्या बोल रही हो? यही पापा कि मैं गरीब ससुराल की बहू नहीं बनूंगी। माहिका के मुंह से ये बात सुनकर क्षितिज और उसके माता पिता का सर शर्म से झुक गया। यहाँ तक कि सरला की आंखों में आंसू आ गए। अगर माहिका जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो सरला, और बेइज्जती नहीं करवा सकते। इसके बाद तीनों चुपचाप हॉल से निकल गए। माहिका खुश हो गई। उसे लगा उसने सही फैसला लिया है। ऐसे ही वक्त बीता और अब उस बात को 2 साल बीत गए और उमेश का बिजनेस अब घाटे में चला गया। दिन पर दिन उस पर कर्ज बढ़ने लगा, यहाँ तक कि बैंक के लोग घर पर आने लगे। उमेश जी, अगर 1 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो हमें घर जब्त करना पड़ेगा। माहिका और उमा ये सब सुनकर घबरा गईं। धीरे धीरे उनकी सारी शानो शौकत खत्म होने लगी। कार बिक गई, नौकर चले गए, सब काम उन्हें ही करना पड़ता। फिर एक दिन माहिका जब मंदिर से लौट रही थी तब उसने सड़क पर एक कार रुकते देखी। कार से एक आदमी उतरा, जिसे देखकर तो माहिका हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि क्षितिज था। लेकिन अब क्षितिज एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। माहिका चुपचाप घर लौट आई। कुछ देर बाद उसके पापा भी घर लौट आए। क्या हुआ पापा, कहीं कुछ काम मिला क्या? नहीं बेटा, अभी तक नहीं। माहिका को पहली बार समझ आया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई आदमी आया। क्या ये उमेश जी का घर है? हाँ आइए। देखिए, मैं बैंक से आया हूँ। अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं चुकाया गया तो हमें ये घर जब्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। अब घर में गहरा सन्नाटा छा गया। माहिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। काश मैंने उस दिन किसी का मजाक नहीं उड़ाया होता। उसी शहर में क्षितिज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। क्षितिज ने कुछ साल पहले अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी कंपनी शुरू की थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत सफल हो गया। आज उसके पास बड़ा घर, कार और सब कुछ था। एक रोज क्षितिज ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की सब्जी खरीद रही है। वो लड़की बहुत साधारण कपड़ों में थी। वो माहिका थी। पहले जो लड़की महंगे कपड़ों में रहती थी, आज सादे सलवार समीज में खड़ी थी। क्षितिज कुछ पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात करे या नहीं। तभी माहिका की नजर क्षितिज पर पड़ गई। कैसी हो माहिका, घर में सब ठीक है? माहिका कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्षितिज समझ गया कि हालात अच्छे नहीं हैं। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बताना। मैंने उस दिन बहुत गलत किया था, मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें भूल जाओ। ऐसा कहकर क्षितिज वहाँ से चला गया। लेकिन माहिका के दिल में पछतावे का बोझ था। कुछ देर बाद वो घर लौटी तो उसने अपने पिता को बहुत परेशान देखा। क्या हुआ पापा?
बैंक वाले कल फिर आने वाले हैं बेटी, शायद हमें ये घर छोड़ना पड़े। अब हम कहाँ जाएंगे जी। अब उस रात माइका सो नहीं पाई। उसे बार बार क्षितिज का शांत चेहरा याद आ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। उस रोज मैंने कितना घमंड किया था और भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया। फिर अगली सुबह उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उमेश ने दरवाजा खोला तो बाहर बैंक के 2 लोग खड़े थे। उमेश जी, आज आखिरी दिन है, अगर पैसे नहीं दिए तो हमें घर जब्त करना पड़ेगा। हमारे पास अभी पैसे नहीं है, थोड़ा और समय दे दीजिए। हमें अफसोस है लेकिन नियम तो नियम है, हम अब और समय नहीं दे सकते। ये बात सुनकर उमा रोने लगी। माइका के दिल में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तभी अचानक घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से क्षितिज उतरा। इनका कितना कर्ज है? करीब 40 लाख रुपए। ठीक है सर, अब इनका कर्ज खत्म समझिए। बेटा, तुमने इतना बड़ा एहसान क्यों किया? अंकल, ये कोई एहसान नहीं है। क्षितिज, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, फिर भी तुमने हमारी मदद की। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, पैसे से नहीं। ये वही बात थी जो कभी माइका के पापा ने कही थी। आज माइका को उसकी सच्चाई समझ में आ रही थी। मैं बहुत घमंडी थी क्षितिज, मुझे सिर्फ पैसा दिखाई देता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। अब क्षितिज ने उमेश को अपने ऑफिस में काम भी दे दिया, जहाँ वो ईमानदारी से काम करने लगे। कुछ महीने बीत गए। फिर एक रोज क्षितिज ने उमेश से कहा, मैं अभी तक शादी नहीं कर पाया और अगर माहिका चाहे तो। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। क्षितिज, अगर तुम्हें मेरी जैसी गलती करने वाली लड़की से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तैयार हूँ। कुछ महीने बाद घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। माइका की शादी क्षितिज से हो गई, लेकिन इस बार माइका बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसे महंगे कपड़ों या बड़ी कारों का घमंड नहीं था। गरीब ससुराल में आया फ्रिज। सुंदरनगर एक छोटा सा गांव था जो कि मैदानी इलाके में होने के कारण धूप में अच्छे से तप जाता था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में दोपहर के 12 बजे सोनू अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेल रही थी। तभी एक आइसक्रीम वाला वहां आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम। सोनू अंदर जाकर अपनी माँ से जिद करती है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बाहर सब आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी खाने को दो ना। सोनू बेटा, जिद नहीं करते, अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब दिलवा दूंगी। और वैसे भी अब रोटी खाने का समय हो रहा है। आप हमेशा ही ऐसे कहती हो। मेरी बच्ची तो अच्छी बच्ची है ना, मेरी बात मानती है। मैं तुझे फिर कभी दिलवा दूंगा। हाँ सोनू, चल बहू खाना लगा दे, इसे भूख लगी होगी। वैसे क्या बनाया है खाने में? माँ जी, सब्जी तो कुछ थी नहीं, रात की दाल बची है, उसी को रोटी में खा लेंगे। ठीक है, ले आ। सुमन सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही रमेश पहला निवाला मुंह में डालता है तो कहता है, छी, ये तो बासी हो गई है, इसमें से तो बदबू आ रही है, कोई भी मत खाओ। शायद गर्मी की वजह से सब्जी खराब हो गई होगी। भाभी, ये इन 4-5 दिन में कई बार हुआ है कि सब्जी खराब हो गई है। एक तो वैसे ही हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से दाल सब्जी तो कभी दूध खराब हो जाता है। मेरी मानो तो अब हमें एक फ्रिज ले लेना चाहिए। फ्रिज का नाम सुनते ही सोनू चौंक जाती है। फ्रिज? हाँ पापा, मेरी सहेली रिया है ना, उसके यहाँ भी फ्रिज है। वो अपने फ्रिज से मुझे कई बार ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और तो और आइसक्रीम भी खाने को देती है। वो तो बहुत महंगा होता है बेटी, लेकिन कोई नहीं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी गुड़िया के लिए एक फ्रिज ले आऊंगा। लेकिन वो सब तो बाद की बात है, लेकिन अभी खाना कैसे खाएंगे हम? बहू, आम का अचार पड़ा है, जरा सा उसी को ले आ, हम सब उसी में छुआ छुआ कर खा लेंगे। वो सभी उस जरा से अचार के साथ रोटी खाते हैं। दरअसल रमेश एक मजदूर था जिसे कभी कभार ही काम मिलता था। एक रोज वो अपने मालिक से एडवांस मांगकर देखता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है और मजदूरी के 200 रुपए ही देता है। घर आकर रमेश वो पैसे अपनी पत्नी सुमन को देता है। ये ले सुमन, अब जाकर कुछ सब्जी ले आ। सुमन उन पैसों से सब्जी लेने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक जगह बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई साहब, इतनी भीड़ किस लिए है? अरे बहन जी, यहाँ सस्ते दाम में लॉटरी टिकट मिल रही है और सबसे बड़ी लॉटरी पूरे 1 लाख रुपए की है और दूसरे और तीसरे नंबर पर भी इनाम है, तो मैं तो चला लॉटरी लेने। ये सुनकर सुमन भी सोच में पड़ जाती है। अगर मैं ये टिकट ले लूं तो क्या पता मेरी किस्मत भी खुल जाए, लेकिन सामान के लिए पैसे कोई नहीं, जैसे पहले चल रहा था कुछ दिन और सही। यही सोचकर सुमन वो टिकट ले लेती है। भाई, इसका इनाम कब घोषित होगा? 4 दिन बाद अखबार में नाम आएगा, फिर यहीं से आपको इनाम मिलेगा। सुमन वो लॉटरी लेकर घर आ जाती है। तभी सोनू पानी लेने के लिए मटके को टेढ़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूट कर गिर जाता है।
और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या सोनू, मटका तोड़ दिया। हे राम, 80 रुपए का नुकसान कर दिया। अब तेरे पापा काम पर से आएंगे तो उन्हें पानी कैसे देंगे? माँ, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, पानी ही तो पीना था मुझे भी, बेकार में डांट रही हो। तभी रमेश भी ये सब देख लेता है। बस भी करो सुमन, बच्ची है, टूट गया होगा। फिर सुमन पड़ोस में जाकर थोड़ी बर्फ ले आती है और सबको ठंडा पानी पीने को देती है। ठंडा पानी पीकर गले को क्या तरावट मिली है। सचमुच में माँ। तभी तो कहती हूँ फ्रिज ले लो ना। अच्छा भाभी, मैंने आटा लगा दिया है, आप सब्जी लाई हो तो दे दो, मैं काट देती हूँ, आप चौक लगा देना। सब्जी? वो सब्जी तो मैं नहीं लाई क्योंकि मैंने उन पैसों से लॉटरी खरीद ली। क्या पता हम गरीबों की किस्मत भी चमक जाए। ये तुमने क्या किया सुमन? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार के खर्चे। हम गरीबों के नसीब में ये सब नहीं होता। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बांके बिहारी पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं तब तक टमाटर की चटनी बना देती हूँ, उसी में रोटी खा लेंगे। सब लोग रोटी को चटनी के साथ ही खा लेते हैं। अगले दिन वो चावल में गुड़ और पानी मिलाकर खीर बना देती है, जिसे सब लोग खाते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। सुमन पड़ोसन से बर्फ मांग कर ले आती, लेकिन एक रोज गायत्री काकी, थोड़ी बर्फ दे दो। क्या सुमन, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। अरे मैं बर्फ अपने लिए जमाती हूँ ना कि तुम लोगों के लिए। अब तो तेरा रोज का ही ड्रामा हो गया है। जब फ्रिज खरीदने की औकात नहीं है तो क्यों ठंडा पानी पीकर अपनी आदत बिगाड़ रहे हो तुम सब। सुमन शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने रखे अखबार पर जाती है। क्या ये आज का अखबार है? हाँ है तो। 2 मिनट के लिए दे दो, मुझे कुछ देखना है उसमें। अजीब हो तुम, एक चीज के लिए मना किया तो दूसरी मांग ली। तुम गरीब लोग ना जाने कब सुधरोगे। सुमन वो अखबार लेकर घर आती है और जल्दी से उस लॉटरी के टिकट को निकालती है और उस नंबर से मिलाती है। वो खुशी से झूम उठती है क्योंकि वो ये लॉटरी जीत चुकी थी। वो पूरे 1 लाख का इनाम जीत चुकी थी। वो भागती हुई वो लॉटरी लेकर जाती है, जहां उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम और साथ में डबल डोर का फ्रिज मिलता है। वो फ्रिज और पैसे लेकर जब घर आती है तो सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब वो उस फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी, बर्फ, सभी सब्जियां और दूध रख दे, जिससे अब उनका कोई सामान खराब नहीं होता। साथ ही वो दूध और खोए की आइसक्रीम जमाती है और सब घर वालों को खाने को देती है, जिससे अब उनकी गर्मी काफी कम हो जाती है।